ये दोस्तों, मैं आपको दुनिया का एक 8वां अजूबा दिखाता हूँ। और अभी तक आप सुने होंगे 7वां अजूबा। ये देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा दिखाइए सामने। यह है दुनिया का 8वां अजूबा। और कहाँ है ये मैं बताता हूँ आपको। बगोदर क्षेत्र में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज बना हुआ था, है ना। यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज तो बन गया, लेकिन ये पॉलिटेक्निक कॉलेज अभी तक तो किसी काम का नहीं है ना। एक भी विद्यार्थी को कोई फायदा अभी तक नहीं दे पाया है ना। यहाँ की व्यवस्था का नजारा आप देख लीजिए तो यहाँ बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है। इतना बड़ा बिल्डिंग, इतना खर्च करके बिल्डिंगों को बनाया जाता है, लेकिन उसका किसी भी प्रकार से लाभ नहीं उठाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये घोर चिंता का विषय है। आप देखिए, बहुत ही लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जो कि बगोदर में स्थित है, और किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत पहले से शिक्षा से जुड़े हुए हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का ध्यान अगर दूसरे तरफ करना भी चाहते हैं तो शिक्षा की ओर खुद ब खुद झुकाव हो ही जाता है। तो मन में एक जिज्ञासा हुई कि क्यों ना चलिए आज पॉलिटेक्निक कॉलेज का दौरा किया जाए और देखा जाए कि वहां पे किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था चल रही है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ तो पिछले 5 वर्षों से पढ़ाई ही स्टार्ट नहीं हुई है ना। अब आप ही समझिए, आप ही देखिए कि झारखंड का रुपया खर्चा हो रहा है ना। रुपया पर रुपया, करोड़ों रुपयों का खर्च हो रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं बिल्कुल वही। अब सोच लीजिए कि एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज तक यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो पाई है। देखिए, ये स्थिति आप देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। और आप खुद मतलब अपने मन में सोचिए कि हमें पॉलिटेक्निक करने के लिए बहुत दूर भागना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। सरकार ने ये सोच करके बनाया कि सुदूरवर्ती इलाकों में भी अब पॉलिटेक्निक कॉलेज तक बच्चों की पहुंच बनेगी। लेकिन यहाँ देखिए, धीरे धीरे इन बड़े बड़े बिल्डिंगों को दीमक अपने कब्जे में ले रहा है। कहने का मतलब ये कोई काम का नहीं है, एक खड़ा स्ट्रक्चर है। इसका काम जो था वो काम बिल्कुल नगण्य है। देखिए, धीरे धीरे बिल्डिंग की स्थिति भी जर्जर होती जा रही है। दीवारों में सीलन आ चुका है, खिड़कियों के कांच टूट चुके हैं, है ना। पूरा जंगल जैसा माहौल है यहाँ पे, है ना। हालांकि पेड़ पौधा होना कोई बड़ी बात नहीं है, पेड़ पौधा होना अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां यहाँ बनी हुई है, एक कॉलेज नहीं, इसको भूत बंगला हम बोल सकते हैं। धीरे धीरे ये बनता जा रहा है। आप एक बार गौर से देखिए, दिखाइएगा सर, ऊपर वाले तल्ले में धीरे धीरे सारा खिड़की वगैरह सब कुछ डैमेज हो रहा है ना। अब अंदर जाने का परमिशन नहीं है, नहीं तो मैं अंदर जाकर भी दिखाता कि अंदर की क्या स्थितियां हैं। अब बारीकी से देखिए कि आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों। अगर पढ़ाई नहीं होनी थी तो फिर बिल्डिंग बनाने में इतना खर्च क्यों, है ना। और अगर बिल्डिंग बनाना था तो इसमें फिर पढ़ाई की व्यवस्था क्यों नहीं। आप देखिए कि स्थिति कितनी बद से बदतर हो चुकी है।
दिखाइएगा सर, ये सामने धीरे धीरे लगभग सारे खिड़कियों का कांच वगैरह, ये देखिए दीवार, ये देखिए दीवारों की स्थिति क्या हुई है। ये बेकार ना हो गया, ये बिना काम का हो गया। क्या काम रहेगा? जिस काम के लिए ये बना था वो काम यहाँ पे होने से रहा। लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि पढ़ाई स्टार्ट हो जाए, लेकिन सरकार को इसकी सुध तक नहीं है। ना जाने कब सरकार सुध लेगी। शराब की बोतलें भी यहाँ कहीं 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 मिल रही है। देखिए सारी खिड़कियां टूटती जा रही है, दीवारें टूटती जा रही है। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन जहां तक एक आम आदमी होने के नाते हमको लगता है कि ये हमारे संसाधनों का कहीं ना कहीं घोर दुरुपयोग है। सरकार को नींद से जागना चाहिए और पॉलिटेक्निक कॉलेज बन के तैयार हुआ तो सिर्फ तैयार कराने तक का काम सरकार का नहीं होता है, बल्कि वहां पे शिक्षा मिले इसकी व्यवस्था भी सरकार को त्वरित रूप में करनी चाहिए। आप देखिए स्थिति कितनी बद से बदतर है। यहाँ शायद कार्यशालाएं थी, है ना, लेबोरेटरी वगैरह है, उसकी भी स्थिति बिल्कुल जस की तस बनी हुई है ना। आप देखिए कैसे लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ताला लगा हुआ है, हम लोग अंदर जा भी नहीं सकते हैं। देखिए कैसे दीवारें टूटी हुई है। व्यवस्था तो बड़ा जबरदस्त है, लेकिन व्यवस्था का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ये कहीं ना कहीं गहरी चिंता का विषय है। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे भागीरथ सर? देखिए सर, इस संबंध में मेरा ये कहना है कि सर जब भी पब्लिक प्रॉपर्टी की बात आती है सर, और उसका यदि दुरुपयोग हो रहा है, हमारा संसाधन का दुरुपयोग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सर यहाँ के युवाओं, यहाँ का जो संसाधन का मिसयूज किया जा रहा है सर, इसमें सरकार की जो वर्तमान सरकार और यहाँ का जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उसे विशेष रूप से जो संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि आखिरकार जिस बिल्डिंग को बनाने में मैंने जो करोड़ों रुपये फूंक दिया, बिल्डिंग जब बन ही गया है तो यहाँ पर सिर्फ क्या था, पढ़ाई की व्यवस्था। यहाँ के जो हमारे जो नवजुवक हैं सर, पढ़े लिखे लोग जो हैं, कल जाकर आपको पता होगा सर कि पूरी दुनिया में जो डिजिटल एरा की बात चल रही है, जहाँ पर बोला जा रहा है हर बार हमारे देश के जो मुखिया हैं कि स्किल्स बच्चों में डेवलप कीजिए, स्किल डेवलप कीजिए। और उसी क्रम में जो हमारी झारखंड सरकार यहाँ पर जो एक पॉलिटेक्निक कॉलेज लेकर आती है, जहाँ पर ये उम्मीद किया जाता है कि अब की जो यहाँ के जो नवजुवक हैं, उसे पॉलिटेक्निक करने के लिए है ना कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपना गांव ग्रामीण घर में ही जो है रहकर अपना पॉलिटेक्निक का कोर्स कर सकता है, मतलब एक तरह से स्किल्स डेवलप कर सकती है। और देखिए सर, युवाओं का जो है ये दुर्भाग्य समझिए, हमारा स्टूडेंट्स का दुर्भाग्य समझिए सर, कि बिल्डिंग्स तो बन गई है, करोड़ों रुपये फूंक दिया गया, यहाँ पर सारे कुछ कर दिए गए, लेकिन सर दुर्भाग्य इस बात का है कि आज तक यहाँ पर टीचर का बहाली नहीं हो पाया सर। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, क्या कारण हो सकता है कि पढ़ाई क्यों नहीं स्टार्ट हो पाई? देखिए सर, मेरे अभी मैं फर्स्ट सीन जहाँ तक मुझे नजर आ रही है सर, कहीं ना कहीं यहाँ का क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि हैं सर, यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि, चाहे सांसद हो चाहे सर विधायक हो, उनकी उदासीनता सर देखने को मिलती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात सर, यहाँ की जो सरकार है,
उसकी उदासीनता जो है स्पष्ट झलकती है सर। और जिसका इम्पैक्ट जो है सर, जिसका असर यहाँ के जो नवयुवक है, यहाँ के जो विद्यार्थीगण है, वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं उसका मार झेलना पड़ रहा है सर। आज पॉलिटेक्निक करने के लिए बच्चे हमारे बाहर जाना पड़ता है, खुद जा रहे हैं, कोई बोकारो जा रहा है, कोई हजारीबाग में जाकर कर रहा है। कहने का मतलब एक खोखली व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है। जी हाँ सर, बिल्कुल। शायद यहाँ पर जो है लेबोरेटरी शायद बनाने का, ये आई थिंक एक लेबोरेटरी ही है सर, है ना। और आज ये हालत देखिए आप, लेबोरेटरी का हालत यहाँ पर तो लग रहा है सर पूरा, जैसे लगता है कि ये डस्टबिन का रूप ले लिया है, कचरा का रूप धारण कर लिया है सर, है ना। दीवार सब गिरने लग, दीवार वगैरह में फट गया है सर। हाँ, दीवारें देख सकते, कलर वगैरह जो है ना बाहर आना शुरू हो गया है, दीवारें टूट रही है, कांच टूट रही है, दीवार है ना। वही कह रहा हूँ। हाँ जी हाँ। तो सर देखिए, कहने का मतलब है कि यदि आप व्यवस्था यहाँ पर इसका जो है व्यवस्था ढंग से नहीं होगा, तो आने वाला समय में तो यही होगी ना सर। तो इसमें जो है सरकार की जो है सोचने का आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात सर देखिए, एक चीज मैं बता देता हूँ, देखिए सरकार भी बार बार बोलती है कि आप मुझ पर थोपते हैं। हम कहते हैं सर यहाँ की जनता को भी जागरूक रहने की आवश्यकता है सर, क्योंकि बोला जाता है कि अधिकार जो है ना, अधिकार अभी के टाइम में क्या जानते हैं सर, लड़कर लेना पड़ता है। ऐसे आप सोचिएगा कि आकर सरकार मुझे आकर अधिकार दे देगी, ये बेहद मुश्किल होते चला जा रहा है सर। तो अभी के टाइम में जो यहाँ के जितने भी नवयुवक या फिर जितने भी यहाँ पर सर जागरूक जनता है, इस बात को सीधा यहाँ के जो जनप्रतिनिधि से पूछना चाहिए कि आखिरकार अभी तक यहाँ पढ़ाई का व्यवस्था क्यों नहीं हो पाया। बिल्डिंग्स यहाँ पर बन गई, सारे व्यवस्था हो गए, तो टीचर आखिरकार ड्यूटी क्यों नहीं की गई। ये सीधा जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि से पूछने वाला सवाल था। और दूसरी बड़ी बात कि सबसे बड़ी चिंता की बात ये लगती है कि आज तक, है ना, मैंने प्रतिनिधियों को विधानसभा में जो है इस तरह की बातें, एक्सेप्ट सर हमारे जो निवर्तमान विधायक विनोद जी जो थे, उनके बारे में कई एक बार जो उनका प्रयास भी रहा सर, शायद लगता है उनके कार्यकाल में ही ये पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है बनी हुई सर, उनका तो काफी प्रयास रहा। बस उनसे एक आग्रह और भी रहेगी कि यहाँ पर किसी भी तरह से एक टीचर की व्यवस्था जो है सर यहाँ पर की जाए, क्योंकि बिल्डिंग्स तो देखने के बाद सर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ पे डेवलप की गई है सर। तो बस सरकार को जो है इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कैसे यहाँ पर कैसे कर टीचर की व्यवस्था की जाए, यहाँ पढ़ाई जो है की व्यवस्था की जाए। जिससे क्या होगा कि सर हमारे जो नवयुवक जो बाहर जा रहे हैं, अच्छा एक चीज जान लीजिए सर, यहाँ पर क्या होता है, पढ़ाई यदि स्टार्ट होती है, यहाँ पर से क्या होगा कि स्थानीय लोगों का रोजगार भी डेवलप हो सकता है सर, है ना। यहाँ पर जो है लोगों में जो स्थानीय लोगों का क्या है सर, रोजगार जैसी सुविधा भी यहाँ पर डेवलप हो सकती है। लोगों का जो है यहाँ पर रोजगार के अवसर भी डेवलप होंगे सर। तो इस पर सरकार की जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज बन जाने से सिर्फ